ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर सिर्फ भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 6 के 18वें अध्याय में राजा इंद्र का वध करने के लिए दीति का व्रत, उसके पहले हमने 17 अध्याय कैंटो 6 के कंप्लीट किए हैं। संक्षेप में दोहराते हैं, प्रथम 3 अध्याय हैं जिसके माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी ये स्थापित करते हैं कि इस कलयुग के अंदर हमारे कल्याण के लिए भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करने की एकमात्र रामबाण दवा है वो हरि नाम की विधि है। अजामिल देखिए उसके बारे में कितना सुंदर वर्णन आता है इस अजामिल की कथा से कि नाम की तो बात छोड़ दिए, नामाभास माने उसने वास्तव में हरि को याद किया था, लेकिन हरि को याद नहीं किया था, लेकिन उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। केवल नारायण नाम, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है। इसी बात को स्थापित करते हैं सुखदेव गोस्वामी इस माध्यम से कि उसने अपने भगवान की अहेतु की कृपा से अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। और जब यमदूत उसको लेने आते हैं तो भय के मारण उसने अपने पुत्र को पुकारा था, नारायण को नहीं, नामाभास और पुकारा था। और उसके चलते तुरंत विष्णु दूत वहां जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और स्वयं यमराज कहते हैं अपने यमदूतों को कि जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान के संरक्षण में रहते हैं, भगवान की कोमुद गदा द्वारा सुरक्षित रहते हैं, कभी भी उनके पास मत जाना, उन्हीं के पास जाना जो भगवान की भक्ति नहीं करते। हरि बोल। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की हंस हुई प्रार्थना है कि किस प्रकार दक्ष भगवान की प्रार्थना करता है। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं कि प्रजापति पंचजन की पुत्री अशक्नी से तुम ब्याह करो और जनसंख्या की वृद्धि करो। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष का नारद जी को शाप देते हैं कि किस प्रकार दक्ष भगवान का आदेश प्राप्त कर करके अपनी पत्नी से 10,000 पुत्र उत्पन्न करता है, उसके बाद में 1,000 पुत्र उत्पन्न करता है और इन 11,000 पुत्रों को नारद भक्त बना देते हैं और वे गृहस्थ जीवन में जाने से मना कर देते हैं। दक्ष क्रोधित होकर उन्हें अभिशाप देता है, लेकिन नारद उससे उपलट करके कोई भी अभिशाप नहीं देते हैं। 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की कन्याओं के बारे में कि जब ब्रह्मा जी पुनः दक्ष से प्रार्थना करते हैं कि तुम इस बार संतान कन्याएं उत्पन्न करो, तो दक्ष 60 कन्याएं उत्पन्न करता है
जो कि 60 ऋषि मुनियों को दे दी जाती है। उसमें से विशेष करके डिटेल में वर्णन है कश्यप मुनि को जो 17 कन्याएं देते हैं दक्ष, और उसमें से मुख्य 2 है दीति और अदिति। अदिति से 12 देवता उत्पन्न होते हैं, जिसका भी हम लोग 18 अध्याय में संक्षेप में हमने डिटेल में, नॉट संक्षेप में, डिटेल में हमने पढ़ा है कि इसके 12 जो देवता हैं वो आदित्य कहलाते हैं। उसमें विशेष कर करके सबसे पहले अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? त्वष्टा के बारे में। त्वष्टा है वो किससे शादी करता है? असुर दैत्य की पुत्री रचना से शादी करता है, और उसके 2 पुत्र होते हैं। उसमें से एक पुत्र का नाम है विश्वरूप, जो आगे चल कर करके वो देवताओं का पुरोहित बनता है। 7वें अध्याय में इंद्र का किस प्रकार अपने गुरु बृहस्पति के चरणों में वो अपराध करता है, और उसके चलते उसका पूरा ऐश्वर्य राज्य खत्म हो जाता है। शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, उनका आदेश पा करके दैत्य कैसे इंद्र पर आक्रमण करके उसका राज छीन लेते हैं। और इंद्र दुखी होकर करके ब्रह्मा जी के पास में जाता है, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमको एक काम करना चाहिए, तुम सीधा विश्वरूप के पास में जाओ, जो त्वष्टा का पुत्र है, उसे अपना पुरोहित स्वीकार करो। देवता जाते हैं विश्वरूप के पास, विश्वरूप उनका पुरोहित बनने के लिए राजी हो जाता है। और विश्वरूप ने किस प्रकार नारायण कवच नामक एक सुरात्मक सूत्र की रचना करती है, जिसके बल पर इंद्र पुनः अपने स्वर्ग का पद प्राप्त, इंद्र का पद प्राप्त कर पाता है। 8वें अध्याय में हम लोगों ने नारायण कवच के बारे में पढ़ा, जो कि विश्वरूप ने तैयार किया था, इसके लिए देवताओं के लिए, इंद्र के लिए। 9वें अध्याय में शुरू होता है वृत्तासुर का आविर्भाव। बहुत सुंदर है, यहाँ से लेकर के पूरा 17वें अध्याय तक याद रखेंगे वृत्तासुर के बारे में है कि वृत्तासुर जब इंद्र ईर्ष्यावश भय के मारण देखता है कि त्वष्टा जो यज्ञ की आहुति दे रहा है उसमें असुरों के नाम की आहुति देता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, विश्वरूप को मार देता है। त्वष्टा क्रोधित हो जाता है, वो भी एक यज्ञ करता है और याचना करता है ऐसा पुत्र मिले जो कि इंद्र के द्वारा इंद्र को मार दे। लेकिन दुर्भाग्य और मंत्र के उच्चारण में गलती होने के कारण ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जो इंद्र के द्वारा मारा जाता है, जिसका नाम है वृत्तासुर। जैसे ही वृत्तासुर की उत्पत्ति होती है, पूरा भयंकर रूप रहता है, सारे देवताओं को वो मारना शुरू कर देते हैं। सारे देवता डर के मारी भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं, और भगवान कहते हैं उनको कि ठीक है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग दधीची के पास जाओ जो मेरा परम भक्त है, और उससे उसकी हड्डियों की याचना करो, और उससे जो वज्र बनेगा उससे वृत्तासुर को मारा जा सकेगा। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध। सारे देवता दधीची के पास जाते हैं। दधीची कुशलता पूर्वक अपना शरीर त्याग देता है, और सारे देवता उसके शरीर की हड्डियों को लेकर विश्वकर्मा के पास जाते हैं, और विश्वकर्मा उससे एक वज्र तैयार करता है, और उस वज्र को जैसे ही इंद्र अपने हाथ में लेता है उसमें शक्ति आ जाती है, असुरों पर आक्रमण करना शुरू कर देता है, और असुर डर के मारी भागना शुरू कर देते हैं। उस समय वृत्तासुर बहुत सुंदर बात कहता है, बार बार याद करेंगे, कहते हैं कि देखो तुम लोग कायर हो। वृत्तासुर ने कहा कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी हर परिस्थिति में मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है, किंतु मृत्यु कैसी होनी चाहिए? जो क्षत्रिय है उसको युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहिए, युद्ध में लड़ते लड़ते शरीर त्यागना चाहिए, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और दूसरा है भक्त है, जो इस भौतिक जगत में रहता हुआ भगवान की भक्ति करते हुए इस धरा से वो विचरण करता है, उसे भगवान का धाम मिलता। हरि हो। 11वें अध्याय में वृत्तासुर के दिव्य गुण है। जब वृत्तासुर देखता है कि देवता जो कि असुर घबरा करके डर के मारी भाग रहा है, उनको तो वो डांटता ही है, कोसता ही है, और कहता है कि तुम लोगों ने अपनी माताओं के शरीर से मलपुत्र के समान आए हो। और फिर देवताओं को कहता है जो युद्ध में समर्पण कर चुके हैं उन पर पीछे से वार करना ये कायरता है। क्रोध में आ जाता है, और उसके बाद में वो देवताओं को रोंदना शुरू कर देता है। उसी समय इंद्र अपना गदा उठाता है, वृत्तासुर के ऊपर फेंकता है, निष्फल हो जाता है।
वृत्तासुर अपने बाएं हाथ से गदा को पकड़ कर करके इरावत पर पुनः फेंकता है। इरावत इंद्र के सहित नीचे गिर जाता है। उसके बाद में बहुत सुंदर बात वृत्तासुर कहता है, हे इंद्र उठो, ये तुम्हारी गदा तो निष्फल हो गई है, लेकिन ये वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में भगवान की दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है और ये भगवान के दिव्य परम भक्त दधीची की हड्डियों से बना हुआ है। बहुत ललकारता है, बहुत कहता है, लेकिन इंद्र को विश्वास नहीं है। ये देखिए होता है, एक भक्त है, असुर भक्त है, जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान के भक्त के ऊपर विश्वास है, और दूसरी तरफ इंद्र है, जबकि सात्विक देवता है, तो भगवान के स्पेशल अंश है, शक्ति है, उसके बाद भी इसको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनकी शुद्ध भक्ति नहीं है इंद्र की, घबरा जाता है। अंत में 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। जब देखता है कि वृत्तासुर अभी भी इंद्र वज्र नहीं उठाता है, तो वो अपना त्रिशूल फेंकता है। अब इंद्र वज्र उठाता है, त्रिशूल को काट देता है, वृत्तासुर के एक हाथ को काट देता है, लेकिन वृत्तासुर मैदान नहीं छोड़ता है, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि शरीर को त्याग कर, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसको त्याग कर मुझे भगवान के धाम जाना है, ये उस उद्देश्य से लेकर के लड़ता है। उसका दूसरा हाथ भी काटा जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ता रहता है, इंद्र को निगल जाता है। लेकिन चूंकि भाई इंद्र के पास में सुरक्षा इंद्र कवच था, उसके बाद में बाहर निकल के आ जाता है, उसके वृत्तासुर के शरीर पेट से बाहर निकल के आता है, और उसके बाद में वो अपने वज्र से वृत्तासुर को मार देता है, और उस वृत्तासुर के गर्दन को काटने के लिए पूरे उसको 1 साल लगते हैं। हरि बोल। और उसके बाद वृत्तासुर के शरीर से दिव्य ज्योति निकल जाती है और भगवान के परम धाम को लौट जाती है। हरि बोल। इस प्रकार यहाँ वृत्तापुर की मृत्यु होती है। 13वें अध्याय में ब्रह्म हत्या से पीड़ित इंद्र को ब्रह्म हत्या से ये पुनः जो पाप लगता है, इसके चलते वह पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है, और 1000 वर्षों तक घूमते मानसरोवर में पहुंच जाता है, जहाँ लक्ष्मी जी रहती है, और 1000 वर्षों तक माता लक्ष्मी के संरक्षण में रहता है। बाद में ऋषि पुरोहित तो ब्राह्मणों की कृपा से वो यज्ञ करते हैं, और वो इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शुरू होता है यहाँ से एक नया पड़ाव, लेकिन इसका कनेक्शन इससे वृत्तासुर से, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। राजा चित्रकेतु का शोक। वृत्तासुर असुर है। परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, वृत्तासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बना? उसके उत्तर में चित्रकेतु की लीला कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं कि भगवान का परम भक्त है। 1 करोड़ रानियां हैं, लेकिन कोई भी पुत्र नहीं है। अंगिरा ऋषि आते हैं, उनसे प्रार्थना करता है, पुत्र की याचना करता है। अंगिरा ऋषि यज्ञ करते हैं, और उसकी कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन जो उनकी और जो पत्नियां थी, ईर्ष्यावश उस पुत्र को जहर देके मार देती है। राजा, रानी और सारे साम्राज्य के लोग शोक करना शुरू कर देते हैं। उसी समय अंगिरा ऋषि वहां पहुंच जाते हैं। अध्याय 15 में पहुंच करते हैं। नारद तथा अंगिरा द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर यहाँ पर उपदेश है अंगिरा का। कहते हैं यह संसार अगार है, हम अपने पूर्व कर्मों के कारण यहाँ आते हैं और भौतिक शरीर धारण करते हैं, अलग अलग संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन मृत्यु के साथ ही ये सारे के सारे चीज समाप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात कहता है, जब पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पुत्र बदी हो, जो भी हो, इनके सुख दुख को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। सब विधाता के हाथ में, कृष्ण के हाथ में, सब अपने पूर्व कर्मों का फल लेके आते हैं। हमारा ये जो संबंध है माता पिता पुत्र पति का, ये तो टेम्परेरी संबंध है, इसी जीवन का संबंध है। राजा की आंख खुल जाती है और कहता है कि आपने मेरी आंखें खोल दी है, मैं अविद्या के अंधकार में डूबा हुआ हूँ, कृपा करके मुझे उबारने के लिए और दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। और अंत में नारद मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, जिसका 7 रातों के अंदर यदि तुम दृढ़ता से और भक्ति के संग तब इसका
जप करते उच्चारण करते हो तो साक्षात भगवान का दर्शन तुम्हें होगा। हरि बोल। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना समय मिले हमको इसको रिपीट करना है। सबसे पहले नारद जी एक दिव्य बताते हैं, क्या तो उस पुत्र को जो बालक मर जाता है उसको जीवित कर देते हैं। और इस प्रकार जब बालक जीवित कर देते हैं तो कहता है मैं अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूँ। और ये जो हमारे ये चित्रकेतु और माता है, ये वास्तव में मेरे शाश्वत माता पिता नहीं है। इस जीवात्मा का न तो कोई प्रिय है न अप्रिय है। और इस प्रकार दिव्य ज्ञान दे करके वो बालक चला जाता है। राजा अपनी अज्ञानता से ऊपर के आता है। जिस प्रकार हाथी जलाशय के कीचड़ से बाहर निकल आता है, वैसे राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल करके आता है। नारद जी उसे शंकरशन मंत्र देते हैं। उसका वो 7 दिनों तक बिना जल पिए, 1 सप्ताह तक, माने 7 दिन 1 सप्ताह तक उसका जप करता है, केवल जल पी करके। और उसके बाद में उसे भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की दिव्य स्तुति करता है। और भगवान एक ही बात कहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या कहते हैं, हे राजन, तुम परम साधु नारद अंगिरा द्वारा मेरे संबंध में दिए गए उपदेशों का पालन करने के कारण दिव्य ज्ञान से भलीभांति अवगत हो चुके हो। एकमात्र ये है क्योंकि तुमने प्रामाणिक गुरु आचार्य के मुख से ये बात सुना है। और भगवान कहते हैं तुम्हें मैं विद्याधर लोक देता हूँ। और उसके बाद में भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। यहाँ पर समाप्त होता है 16वां अध्याय। 17वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है। माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, क्योंकि यहाँ पर जाकर सीक्रेट खुलता है कि किस प्रकार जो वृत्तासुर है वही चित्रकेतु राजा है, वही एक माता पार्वती से अभिशाप पा कर के असुर बनता है। और वही असुर का नाम है वृत्तासुर। तो चित्रकेतु का शाप माता पार्वती को किस प्रकार है, इसमें यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब चित्रकेतु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर करके विद्याधर लोक में विचरण कर रहा था, कौन से विमान में बैठकर जो भगवान विष्णु ने दिया था, तो एक बार वो देखता है कि भगवान शिव माता पार्वती को किस पर आलिंगन करके बैठे हुए हैं, उनको उसके वो आलोचना करता है। माता पार्वती क्रोधित हो जाती है, कहती है कि यह हमें भक्ति का ज्ञान देने के लिए आया है, क्या हम इतने निर्लज हैं कि यह हमें दंड देना चाहता है, दंड देने की बात कह रहा है। तुरंत चित्रकेतु उतर के आता है। चित्रकेतु कहता है हे माता, मैं आपके इस साथ की परवाह नहीं करता, क्योंकि मनुष्य को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते। बहुत सुंदर सुंदर इसकी शिक्षाएं हैं। अज्ञानता के मोहग्रस्त होकर जीवात्मा इस भौतिक जगत रूपी जंगल में आकर अपने पूर्व कर्मों के साथ सुख अथवा दुख को भोगता है। बहुत सुंदर सुंदर बात कहता है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। उसके बाद में शिव भगवान कहते हैं हे सुंदरी, क्या तुमने वैष्णव की महानता देख ली। श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते, भय नहीं रखते हैं। जब भगवान इस प्रकार शिव भगवान माता पार्वती को कहते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं हे राजन, अपने पति भगवान शिव के वचनों को सुनकर देवी पार्वती का चित्त के प्रति जो भ्रम था, जो डाउट था, जाता रहा और वे लज्जित हो गई। इस प्रकार मां पार्वती से शापित होकर चित्रकेतु ने वित्तासुर के रूप में आसुर योनि में जन्म लिया। हरि बोल। तो यहाँ पर 17वें अध्याय में कंप्लीट होता है। वृत्तासुर कहाँ से शुरू हुआ था, 9वें अध्याय से शुरू हुआ था। किस प्रकार, जो प्रश्न क्या था, देखिए रिपीट करेंगे, पूरा हमारा वो लिंक बना रहने चाहिए। प्रश्न क्या था सुखदेव गोस्वामी का कि एक महान असुर परम भक्त कैसे बना। तो भक्ति के लिए कोई भी वर्ण आश्रम, कोई चीज की योग्यता दरकार नहीं। कोई वर्ण, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चंडाल हो, योग्य हो अयोग्य हो, धन वाला हो निर्धन हो, कोई क्वालिफाई पढ़ा लिखा नहीं। भक्ति के लिए एकमात्र भगवान के धाम जाने के लिए क्या है, श्रद्धा प्रेम भाव से भगवान की भक्ति, जो कि वृत्तासुर में थी। और उसने क्या दिव्य ज्ञान इंद्र को दिया है।
और स्वयं इंद्र कहता है कि तुमने जो भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया है, स्वतः ही तुमने भगवान का पद प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार यहाँ पर वृत्तासुर की लीला समाप्त होती है और हम लोग नए पड़ाव में जाते हैं 18वें अध्याय में। तो 18वें अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा? शीर्षक क्या है? शीर्षक है राजा इंद्र का वध करने के लिए अदिति का व्रत। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सबसे स्टार्टिंग है, अभी तक हमने पढ़ा था अदिति के बारे में। देखिए भूलिएगा, अदिति और दीति। अदिति किसकी माँ है? देवताओं की माँ। दीति किसकी माँ है? असुरों की, दैत्यों की माँ। एक पहला चीज तो ये नहीं। तो हमने 6वें अध्याय में पढ़ा था कि दक्ष की पुत्रियों के बारे में। तो जो 17 पुत्रियां थी, किसको दी गई थी? कश्यप को दी गई। उसमें से विशेष 2 पुत्रियां हैं। कौन है? अदिति और दीति। अदिति से हमने पढ़े थे कि 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे जो कि आदित्य कहलाए थे। देखिए कोरिलेशन रखेंगे, जिनके नाम में सबसे पहला नाम था विवस्वान, दूसरा अर्यमा, तीसरा पूषा, चौथा त्वष्टा। तो त्वष्टा के बारे में हमने पढ़ा था। क्या था? उसके 2 पुत्र हुए थे, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप क्या बना था आगे चल कर करके? वो देवताओं का पुरोहित बना और उसको किसने मारा था? इंद्र ने मारा था। और उसी के चलते वृत्तासुर प्रकट हुआ था। क्लियर है? क्योंकि त्वष्टा ने यज्ञ किया था और त्वष्टा प्रकट। तो ये हुआ चौथा पुत्र त्वष्टा। 5वां सविता था, 6वां भग, 7वां धाता, 8वां विधाता, 9वां वरुण, 10वां मित्र। ये वरुण और मित्र सबको याद है ना? वशिष्ठ और अगस्त मुनि हुए थे, हैं? और यार तो प्रभुपाद जी का नाम है कि टेस्ट ट्यूब की अभी हम लोग बातें करते हैं, और ये तो टेक्नोलॉजी तो जब भागवतम 5000 साल पहले दी थी। बहुत सुंदर बात कहते हैं। तो 9वां वरुण, 10वां मित्र, 11वां हरि बोल इंद्र, और 12वां कौन है? उरुक्रम। तो उरुक्रम कौन है? आगे चल करके 8वें कैंटो में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या नाम है उरुक्रम? वामन देव। वामन देव, हरि बोल। वामन देव बलि भरराज की हम लोग लीला सुनेंगे। तो ये कहते हैं कौन? सुखदेव को बताते हैं किसके बारे में? अदिति के बाकी पुत्रों के बारे में। त्वष्टा से स्टार्ट कर करके उरुक्रम जो कि 12वां पुत्र, उसके बारे में बस नाम याद करने से हो जाएगा। उसके बाद में अब सुखदेव गोस्वामी जी कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी दीति के बारे में बताते हैं। दीति के सब 2 पुत्र हुए, सबको याद है। कैंटो 3 में हमने पढ़ा था। कौन कौन नाम है? कब पुत्र हुए थे? सबको याद है कि असमय में दीति कश्यप मुनि से संभोग करना चाहती है। कश्यप मुनि मना करते हैं, और एक शिक्षा है माध्यम पर, लेकिन कहते हैं कि वो मानती नहीं है। उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं और उनका नाम है हिरण्यकशिपु। हिरण्यक्ष पश्चाताप करती है, लेकिन बहुत सुंदर कश्यप मुनि कहते हैं पश्चाताप की अग्नि में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम चिंता मत करना। हिरण्यकशिप तुम्हें असुर रूप में तो उत्पन्न होंगे, लेकिन दोनों भगवान के द्वारा उनका कल्याण होगा। तो हिरण्याक्ष छोटा भाई है, किसके द्वारा मारा जाता है? बड़ा भगवान के द्वारा। और हिरण्यकशिपु किसके द्वारा? नरसिंह भगवान के द्वारा। हरि बोल। तो हिरण्यक्ष तथा हिरण्यकशिपु 2 पुत्र होते हैं। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र होते हैं, जिसका नाम है सन्नाद, अनुहाद, आद और प्रहलाद। हरि बोल। तो प्रहलाद का पुत्र का नाम है विरोचन, और विरोचन के पुत्र का नाम है बलि महाराज। बलि महाराज के 100 पुत्र होते हैं, उसमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम है बाण। भगवान शिव का परम भक्त होता है, और आज भी शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान शिव बाण के निगरानी करते हैं, माने उसके राज्य की निगरानी करते हैं। हरि बोल। तो उक्रमण के बारे में हमने समझ लिया, किसका वर्णन कहाँ पे है? कैंटो 8 में हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। प्रहलाद महाराज का कहाँ वर्णन है? अभी जस्ट ये कंप्लीट करने के बाद हम कैंटो 7 में प्रवेश करेंगे, कि उसमें प्रहलाद महाराज के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर में पढ़ेंगे। और उसके बाद में कहते हैं बहुत डिटेल में पढ़ा कि उनकी एक पुत्री भी थी। किसके? हिरण्यकशिपु एक पुत्री भी थी जिसका नाम था सिनिका, जिसके पति का नाम था विप्रचित, और उसके पुत्र का नाम कौन था? राहु। वो राहु जिसका भी वर्णन हम लोग कैंटो 9 में पढ़ेंगे। ये समुद्र मंथन में
कि किस प्रकार राहु वेश बदल कर देवताओं एट के प्रभु, अमृत एट पी रहा। स्कल, कौन सा स्कंद में प्रभु? 8 स्कल, 8वां स्कंद में ही है। ओके, 8वां स्कंद में ही है। 8वें स्कंद में है समुद्र मंथन के बारे में। ठीक है, तो राहु तो 8वां स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट है। गजेंद्र मोक्ष के बारे में पढ़ेंगे, भगवान वामन के बारे में पढ़ेंगे, बलि महाराज के पढ़ेंगे, समुद्र मंथन के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू कार्तिक। और मोनो का बारे, और मनु के बारे में वो ठीक है, जो ये मनवंतर अवतार है ना, उसके बारे में पूरा एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं ना, मनु, उसका पूरा वर्णन भी कैंटो 8 के अंदर में है। हरि बोल। तो राहु वेश बदलकर देवताओं के बीच में अमृत पी रहा था, श्री भगवान हरि ने उसका सिर काट दिया। इसके बाद में दीति के गर्भ से 49 मरुत भी उत्पन्न हुए, जिन्हें इंद्र ने देव पद प्रदान किया। उस समय परीक्षित महाराज ने सुखदेव को सामने से पूछा कि जन्म के कारण वे 49 मरुत तो असुरी प्रवृत्ति के थे, तो इंद्र ने उन्हें कैसे देवता बनाया? उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जब इंद्र की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्यक्ष का वध कर दिया, तो दीति शोक तथा क्रोध से भरपूर होकर सोचने लगी कि मैं ऐसा पुत्र चाहूंगी जो इंद्र के घमंड को दूर कर सके। यह सोचकर वह अपने पति कश्यप की बड़ी निष्ठा से सेवा करने लगी और उन्हें अपने बस में कर लिया। तब कश्यप मुनि ने दीति से कहा कि मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूं, तुम चाहे जो भी वर मांग सकती हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी सेवा की है, पूजा की है, अतः मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर है। अदिति देवताओं की माँ है, दीति असुरों की माँ है। दीति के प्रथम जो असुर पुत्र हैं वो कौन है? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ठीक है ना। और चूंकि सबको याद है ना कि जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त करके पूरा तहलका मचा दिया था, देवताओं को भगा दिया था, तो उस समय इंद्र की रक्षा करने के लिए ही भगवान नरसिंह ने जन्म लेकर के प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का वध किया था। उसी से क्रोध में आकर करके उधर वामन ने बरा अवतार ने, बरा भगवान ने मेरे एक हिरण्यक्ष को मारा, और इधर नरसिंह भगवान ने, नरसिंह ने मेरे हिरण्यकशिपु को मारा। लेकिन इसका कारण कौन? इंद्र है। इसलिए इंद्र से बदला लेने के लिए वो एक व्रत कश्यप मुनि को प्रसन्न करती है और कश्यप मुनि से वर मांगती है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर कैंटो 6 अध्याय 18 श्लोक नंबर 33। हरि बोल। थैंक यू अजय, अच्युत अजय प्रभु। श्लोक नंबर 35 से हम लोग शुरू करते हैं। तस्मात् प्रतिव्रता नार्य श्रेय कामासु मध्यमे यजन्ते अनन्य भावेन पतिम आत्मानम ईश्वरम। हे सुंदर शरीर वाली, तनवंगी प्रिय, कल्याण चाहने वाली पत्नी को सदा चारिणी और अपने पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। उसे अपने पति की पूजा वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में भक्ति पूर्वक करना चाहिए। कश्यप मुनि कह रहे हैं, कोई आज तो देखे महान साधु पुरुष हैं कश्यप मुनि, ये उनके वचन है और ये भागवतम के वचन है। सो अहम त्वया अर्चिते इद्दिग् भावेन भक्तितः तम ते संपादये कामम असक्ति नाम सुदुर्लभम। हे कल्याणी,
तुमने मुझे श्री भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, जो किसी असती पत्नी के लिए दुर्लभ है। दीतिवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् उत्तम इंद्रहरण गृणी अमृत्यु मृत पुत्रा अहम ये न मे दा दा गाति तो शुतो। दीति ने उत्तर दिया, हे पतिदेव, हे महात्मा, मैं अपने 2 पुत्र खो चुकी हूँ। कौन कौन? हिरण्यकशिपु और हिरण्यक। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं एक ऐसा अमर पुत्र चाहूंगी जो इंद्र का वध कर सके। मैं इसलिए यह प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे दोनों पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का वध किया है। इंद्र हनन का अर्थ है इंद्र को मारने में समर्थ, किंतु इसका एक दूसरा अर्थ जो इंद्र का अनुगमन करे भी होता है। अमृत्युम शब्द से देवताओं का बोध होता है, जो दीर्घजीवी होने के कारण सामान्य मनुष्य के भांति मरते नहीं। उनकी आयु कितनी होती है? 10,000 वर्ष होती है। उदाहरणार्थ, भगवान ब्रह्मा की आयु भगवत गीता में इस पर बताए गए सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे का समय 43 लाख गुणित 1000 वर्ष होता है। तो एक चतुर्युग होता है 43 लाख का, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो गया 1000 चतुर्युग। ये ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटा होता है और उतनी रात्रि भी इतने ही काल की होती है। क्लियर है ना? भगवान ब्रह्मा 100 साल तक रहते हैं। ब्रह्मा का एक दिन जो होता है 1000 चतुर्युग तक होता है, जिसको क्या कहते हैं? कल्प। ब्रह्मा का एक दिन को कल्प कहते हैं। इस प्रकार उसका जीवन काल मनुष्य की कल्पना से परे है, जिसका ब्रह्मा। इसलिए देवताओं को कभी कभी अमर अर्थात न मरने वाला कहा जाता है। मन इतनी बड़ी आयु होती है इसलिए उनको कहा जाता है अमर, लेकिन वास्तव में अमर नहीं है। पाताल से लेकर सप्तलोक तक केवल मरने वाले ही रहते हैं। जन्म मृत्यु का चक्र पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, एक नहीं जितने असंख्य सबके अंदर में है। किंतु इस भौतिक जगत में सबको मरना है, अतः अमृत्युम शब्द बताता है कि दीति ऐसा पुत्र चाहती थी जो देव तुल्य हो, जो देवता के समान। निसम्य तत्वचो विप्रो विमना पर्यतप यत अहो अधर्म सुमहान अद्य में समुपस्थित। दीति की प्रार्थना सुनकर कश्यप मुनि अत्यधिक खिन्न हो गए। वे पश्चाताप करने लगे, हाय, अब मेरे समस्त इंद्र को वध करने के अपवित्र कार्य का संकट आया है। कश्यप यद्यपि कश्यप मुनि अपनी पत्नी दीति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उत्सुक थे, किंतु जब उन्होंने सुना कि वह इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहती है तो उनकी प्रसन्नता छूमंतर हो गई, क्योंकि वे इस विचार के विरोधी थे। अहो अर्थिंदे आराम हो योषित मैया माया गृहत चेता कृपण पतिष्ये नर के ध्रुवम। कश्यप मुनि ने यह सोचा, ओह, अब मैं भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त हो चुका हूँ, अतः इस अवसर का लाभ उठाकर मेरा मन श्री भगवान की माया द्वारा स्त्री अपनी पत्नी के रूप में आकृष्ट हुआ, अतः मैं अत्यंत नीच हूँ और अस्य नरक में जा पड़ूंगा। देखिए, पश्चाताप करते हैं, हर जगह देंगे। सुर और असुर 2 चीजों में हमेशा याद रखें, असुर कभी भी पश्चाताप नहीं करते। वो इतने तमोगुण में रहते हैं कि यदि वो कोई कार्य गलत भी करते हैं, उसमें निष्फल भी होते, कुछ भी होता है, और क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जो सतोगुणी होते हैं देवता, गलती करते हैं तो वो पश्चाताप करते हैं। हर जगह आप देखेंगे, किसी को भी आप देख लीजिए। और दूसरा यहाँ पर है कि देखिए माया कितनी प्रबल है, किस तरह भ्रमित करती है। जीव एक पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति किस प्रकार आसक्त होता है, एक स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष प्रति आसक्त होकर करके अपनी मति खो देता है और वो गलती कर बैठता है। ये भी यहाँ पर कश्यप मुनि इस बात को अपनी इस लीला के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। को अतिक्रमोनुवर्तन्या स्वभावम योषित धिक् माम वता बुद्धम स्वार्थे यत्तहम तु जितेन्द्रिय त्वजितेन्द्रिय
मेरी इस पत्नी ने उस साधन का सहारा लिया है जो उसकी प्रकृति का अनुगामी है, मतलब उसको दोष नहीं दिया जा सकता। दोष तो मेरा है क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सका और अपनी भलाई से अपरिचित बना रहा। हरि बोल, ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों को वश में करने में सशक्त। स्त्री का जन्मजात स्वभाव संसार का उपभोग करना है। वह अपने पति को जीवा उदर तथा ऊपर संभोग इंद्रियों की तुष्टि द्वारा इस संसार सुख भोगने के लिए प्रेरित करती है। स्त्री पाक शास्त्र में निपुण होने के कारण अपने पति को सुस्वादु भोजन के द्वारा प्रसन्न कर सकती है। जब कोई अच्छा अच्छा खाता है तो उसका पेट भरता है और पेट भरने पर पुरुषेंद्रिय प्रबल हो उठती है। विशेषतः जब मनुष्य मांस खाने तथा मद्य पीने का आदी होता है तो वह निश्चित रूप से विषयोन्मुख हो उठता है। यह समझ लेना चाहिए कि विषयोन्मुखी प्रवृत्ति नरक में गिरने का साधन है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, नरक में गिरने का साधन है। इतनी इंपॉर्टेंट ये प्रभुपाद जी बात लिख रहे हैं। आत्मनोक्ति का नहीं, नरक। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी स्थिति पर विचार किया तो उन्हें पश्चाताप हुआ। दूसरे शब्दों में गृहस्थ होना अत्यंत घातक है जब तक ये मनुष्य दक्ष न हो। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, गृहस्थ होना अत्यंत घातक है जब तक ये मनुष्य दक्ष न हो और उसकी पत्नी अपने पति की अनुगामी न हो। अर्थात जब तक गृहस्थ जीवन तभी सुखी है, तभी वह लाभप्रद है जब कृष्ण को केंद्र में रख कर करके गृहस्थ जीवन का यापन किया जाए। नहीं तो वही घातक हो जाता है, हम गृहमेदी बन जाते हैं और अपने आप नरक का द्वार खोल लेते हैं, हम स्वयं अपने कुकर्मों के कारण से। पति को जीवन के आरंभ से इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। कोमाम आचरेत पाग्यो धर्मान भागवतानी है, भागवत धर्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैंटो 7 में। ये कौन कहते हैं? ये प्रहलाद महाराज की बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रहलाद महाराज शिक्षा में बहुत सुंदर शिक्षा है। ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचारी को भागवत धर्म की शिक्षा मिलनी चाहिए। अतः जब वह विवाह करे और यदि उसकी पत्नी भी भक्ति का पालन करे तो पति पत्नी का अत्यधिक उपयुक्त रहता है। हरि बोल। और वही वास्तव में गृहस्थ जीवन कहलाता है। मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए पति पत्नी का संबंध उत्तम नहीं है। ये तो पशु योनि में भी मिलता है, हर योनि में मिलता है यौन सुख। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इस कल में दंपत्य अभिरुचि हेतु पति पत्नी के संबंध विषय वासना पर आधारित होगा। माने इस कलयुग के अंदर में कैंटो 12 में हम लोग पढ़ेंगे। अतः जब पति पत्नी दोनों ही कृष्ण भक्ति में तत्पर न रहे, उनके लिए गृहस्थ अत्यंत घातक होता है। वो 110% हमें नरक में लेके जाएगा, क्योंकि वो तो पशु योनि वाली बात है। पशु भी तो यही करते हैं। आहार, निद्रा, मैथुन, भय, ये चारों चीजें हैं। ये हर योनि के अंदर है, खाली पशु नहीं। चींटी से लेकर के एकदम अंत तक पूरे आप देखेंगे, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आहार, निद्रा, मैथुन और भय। खाना पशु भी करता है, हम भी करते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी। और भय के कारण वो भी अपनी सुरक्षा करते हैं, हम भी सुरक्षा। तो अंतर क्या है? मनुष्य योनि दुर्लभ है, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसका ही एकमात्र उद्देश्य उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर करके किस प्रकार जन्म मृत्यु जबर आदि के चक्र से मुक्त हो सके। यही मनुष्य योनि का वास्तविक सदुपयोग है। शरत पद्मोत्सव उत्सवम वक्त्रम वच च श्रवण अमृतम हृदयम चूर धाराभम स्त्री नाम को वेद चेष्टितम। स्त्री का मुख अत्यंत आकर्षक तथा शरतकालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान होता है। उसके शब्द अत्यंत मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले होते, किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चले कि वह छुरे की धार के समान अत्यंत पैना है। भला ऐसा कौन है जो स्त्री के चरित्र को जान सके? कश्यप मुनि ने भौतिक दृष्टि से स्त्री का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। स्त्री अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और तरुणावस्था में विशेष रूप से 16 या 17 की आयु में वे पुरुषों के लिए अत्यधिक आकर्षक होती है। इसलिए स्त्री के मुख की तुलना शरदकालीन कमल पुष्प से की गई है। जिस प्रकार कमल का पुष्प शरद में अत्यंत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से तरुणावस्था को प्राप्त स्त्री भी अत्यंत आकर्षक होती है। संस्कृत भाषा में स्त्री की वाणी को नारी स्वर कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः वह गाती है और गायन रत स्त्री आकर्षक होती है।
आजकल तो सीने तारिकाओं का ही स्वागत होता है, उनमें से कुछ तो मात्र गायन के बल पर प्रभुत्व धन कमाती है। इसलिए जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा स्त्री का संगीत घातक है, तो इससे सन्यासी उसका शिकार हो सकता है। सन्यास का अर्थ स्त्री संग का परित्याग है, किंतु यदि सन्यासी स्त्री की वाणी सुनता है, उसके सुंदर नेत्र को देखता है, तो निश्चित रूप से उसकी ओर आकृष्ट होगा, उसका पतन हो जाएगा। ऐसे अनेक उदाहरण है। यहाँ तक कि मुनि विश्वामित्र भी बैंका के शिकार हुए। अतः जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह न तो स्त्री का मुख देखे, न उसकी वाणी सुने। स्त्री के मुख को देखकर उसकी प्रशंसा करना, उसकी वाणी सुनकर उसके गायन की प्रशंसा करना ब्रह्मचारी या सन्यासी का निश्चित पतन है। अतः कश्यप मुनि द्वारा स्त्री के अंगों का वर्णन तक शिक्षाप्रद है। हरि बोल। यदि स्त्री का शरीर सुंदर है, उसका मुख आकर्षक और वाणी मधुर होती है, तो वह पुरुष के लिए जाल के समान। शास्त्रों का उपदेश है कि यदि ऐसी स्त्री आवे, तो उसे घास से ढका हुआ अंधकूप समझना चाहिए। खेतों के बीच ऐसे अनेक कुएं होते हैं और मनुष्य उनके परिचित न होने के कारण उसमें गिर जाते हैं, क्योंकि संसार के सारे आकर्षण स्त्री पर आधारित है। अतः कश्यप मुनि ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भला स्त्री के हृदय को कौन जान सकता है। चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। दो प्रकार के व्यक्तियों पर कभी विश्वास न करें, राजनीतिक तथा स्त्री। ये शास्त्रों की आधिकारिक शिक्षाएं हैं। अतः स्त्रियों के साथ उठने बैठने में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। ये चाणक्य नीति है। कभी कभी हमारे कृष्ण भाव आंदोलन की आलोचना की जाती है कि इसमें स्त्री पुरुष मिलते जुलते, कि इसमें स्त्री तथा पुरुष मिले जुले रहते, किंतु कृष्ण भक्ति तो हर एक के लिए है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। श्री कृष्ण स्वयं का स्त्री हो वैश्या तथा शूद्र पराम गति। चाहे स्त्री हो शूद्र या वैश्य, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय होने को छोड़ दो, प्रत्येक जीव भगवान के धाम जाने के लिए उपयुक्त है, यदि वह अपने गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा, सब नोट करके रख लेंगे। लेकिन जो स्त्री भक्त होती है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो पुरुष भगवान का भक्त, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि एक दूसरे भक्त होते हैं, दोनों मिलकर करके भक्ति करते हैं, गृहस्थ जीवन को चलाते हैं, कृष्णमय संतान को उत्पन्न करते हैं और चेतन महाप्रभु के आदेश का पालन करते हैं। जारे देखो तारे को कृष्ण हमारा आज्ञा गुरु तारे दो। और आज के दिन, कल भी गुरु महाराज रथ यात्रा में गुरु महाराज ने बहुत विशेष जोर करके दिया, उन्होंने जोर दिया है कि कृष्ण में संतान उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। ये गुरु महाराज ने अभी रिसेंटली इस वीक में कहा था। इस कलयुग में बहुत कमी है कृष्णमय भक्त संतान की, बहुत जरूरी है। शास्त्रों को बहुत अच्छे से समझना है। प्रत्येक जीव भगवान के धन के उपयुक्त है, यदि वह अपने गुरु शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करता हो। हरि बोल। अतः हम किस आंदोलन के समस्त सदस्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, या आग्रह करेंगे कि भौतिक के प्रति आकृष्ट होकर श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो, तभी सब कुछ ठीक रहेगा, अन्यथा भय ही रहेगा। माने भौतिक आसक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं, वो सिंपल में संक्षेप में लिख सकते हैं, हम पशु से ज्यादा बेहतर नहीं है। बस इतना ही बोल लेंगे। चाहे कितना हमारे प्रारब्ध, जितना करोड़पति घर मिल जाए, धन मिल जाए, यश मिल जाए, कोई मिल जाए, केवल अगर उसको अपनी विधित्व में लगाते हैं तो बंधन का कारण बनेगा, नरक का द्वार खोलेंगे और हम पशु योनि को प्राप्त होंगे। लेकिन जो भक्त है, तो भक्त की परिभाषा एक ही होती है कि जो कृष्ण को समर्पित है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, या सन्यासी हो, चाहे चंडाल हो, कोई भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न ही कश्चित प्रिय स्त्रीणाम अंजसा स्व आशीषात्मनाम पतिम पुत्रम भ्रातरम वा धनंती अर्थ धायंती च। अपने स्वाद की पूर्ति के लिए स्त्रियां मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार करती है मानो वे अपने उनके परम प्रिय हो, किंतु वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं होता। स्त्रियों को परम साधु स्वभाव का माना जाता है, किंतु अपने स्वाद के लिए अपने पति, पुत्र या भाई की भी हत्या कर सकती है या अन्यों से करा सकती है। ये कश्यप मुनि कह रहे हैं, ये भागवतम का देखें।
कश्यप मुनि ने स्त्री के स्वभाव का अच्छा अध्ययन किया है। स्वभाव से ही स्त्रियां स्वार्थी होती है, अतः सभी प्रकार से उनकी रक्षा की जानी चाहिए, जिससे उनका यह स्वभाव प्रकट ना हो। तो कितनी, इसीलिए कहा गया है स्त्री को बचपन में अपने पिता के संरक्षण में, शादी के बाद पति के संरक्षण में, और पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र के संरक्षण में होना बहुत जरूरी है। स्त्रियों को मनुष्य द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बचपन में स्त्री की सुरक्षा उनके पिता द्वारा, युवा से उनके पति द्वारा, और वृद्ध उसके पुत्र द्वारा होनी चाहिए। यह मनु का आदेश है। उनका कथन है कि स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा इसलिए की जानी चाहिए जिससे उनकी स्वार्थ परता प्रकट न हो पाए। इस काल में भी ऐसी घटना हुई जिसमें स्त्रियों ने जीवन बीमा का लाभ उठाने अपने पतियों की हत्या की है। यह स्त्रियों की आलोचना नहीं, अपितु उनके स्वभाव का अध्ययन है। देहात्म बुद्धि के द्वारा ही स्त्री की आलोचना की ऐसी सहज प्रवृत्ति का प्रकट होता है। जब स्त्री या पुरुष को आध्यात्मिक चेतना प्राप्त हो जाती है तो उसकी देहात्म बुद्धि जाती रहती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट। जब स्त्री पुरुष को आध्यात्मिक चेतना प्राप्त, जब उनके दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो देहात्म बुद्धि खत्म हो जाती है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। वो भौतिकता, देहात्म बुद्धि माने जो भौतिक बुद्धि है, जिसके प्रति ये आचरण वो प्रकट करती है, सब नष्ट हो जाता है। जो भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है। हमें समस्त स्थितियों को आध्यात्मिक इकाइयों हम ब्रह्मास्मि के रूप में देखना चाहिए, जिसका एकमात्र श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। तब हम पर इस शरीर को धारण करने उत्पन्न होने वाले गुणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 गुणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण भाव में आंदोलन इतना लाभप्रद है कि यह भौतिक प्रकृति के कलमश को जो देह धारण करने से उत्पन्न होता है दूर कर सकता है। इसलिए आरंभ में ही भगवद गीता का उद्देश्य कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, जीव को यह समझ लेना चाहिए कि वह शरीर नहीं वरन आत्मा है। प्रत्येक मनुष्य को शरीर नहीं वरन आत्मा के कार्यकलापों में रुचि रखनी चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब तक देहात्म बुद्धि से प्रेरित रहेगा तो सदा ही पथ भ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है। आत्मा को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, क्योंकि चाहे कोई स्त्री वेश में या पुरुष वेश में, वह इस भौतिक जगत का सुख उठाना चाहता है, और जिसमें सुख भोग की वृत्ति होती है वह पुरुष कहलाता है। सबको समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल चीज है। पुरुष, कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, इसलिए कृष्ण को पुरुष कहा है। एकमात्र पुरुष कृष्ण पुरुषोत्तम है, जो कि एकमात्र भोक्ता है। लेकिन हम आर्टिफिशियली शक्तिमान है, शक्तिमान। कृष्ण शक्तिमान है और हम शक्तिमान बनना चाहते हैं, हम पुरुष बनना चाहते हैं, अर्थात हम भोक्ता बनना चाहते हैं। भोक्ता को ही पुरुष कहते हैं और एकमात्र भोक्ता कृष्ण है। और सब क्या है? स्त्री है, शक्ति है। शक्ति स्त्रीलिंग है और शक्तिमान पुल्लिंग है। एकदम बहुत सूक्ष्म बात है यार। हम सब स्त्री हैं, भगवान की शक्तियां हैं। हम क्या सेवा के लिए हैं। भगवान सेव्य भगवान है, हम लोग सेवक है, दास है। हमारा एक, जैसे ही हम भोक्ता बनने का प्रयत्न करेंगे धड़ाम कर करके हम नीचे गिर जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, वंद्यों की सेवा करने में रुचि नहीं रखता, प्रत्येक अपनी इंद्रियों को ही तुष्ट करने में रुचि रखता है। किंतु श्री कृष्ण भावनामृत या श्री कृष्ण भक्ति प्रत्येक पुरुष या स्त्री को उत्तम कोटि की शिक्षा प्रदान करती है। पुरुष को उत्तम कोटि का कृष्ण बनने और स्त्री को पति की परम अनुयायी बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इससे दोनों का जीवन सुखी बनेगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात शास्त्र में लिखी गई है। हर जीव का कर्तव्य है, स्त्री हो या पुरुष, उसके बारे में पूरा शास्त्र में लिखा है। ब्राह्मण के बारे में, क्षत्रिय के बारे में, वैश्य के बारे में, शूद्र के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, वानप्रस्थ के बारे में, सबके बारे में इतना सुंदर शास्त्र हमको कहाँ मिलेगा? गीता भागवतम एक ही चीज। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं पुरुष हूं, नहीं। सब भगवान के अंश है, भगवान की सेवा के लिए सबका अलग अलग प्रकृति नेचर होता है, उसके अनुसार हमें कार्य करना है एक दूसरे से मिल करके, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रतिश्रुतम ददामिति वच तत्न मृषा भवेत् वद्दम ना अर्ति च इंद्रो अपि तत्रे इदम उपकल्पते। मैंने उसे एक वर देने का वचन दिया जिसका उल्लंघन नहीं किया जाए, लेकिन इंद्र वध किए जाने योग्य नहीं है। इस स्थिति में मैंने जो उपाय हल सोचा वह उपयुक्त। अब वो सोचते हैं कि मैंने गलती कर दी है और इंद्र का मैं वध नहीं होना चाहिए,
लेकिन फिर भी मुझे इसका कुछ न कुछ, और मैंने जो वचन दिया उसको भी पूरा करना है। तो दुविधा में पड़ गए हैं कश्यप मुनि। अब वो एक उपाय सोचते हैं। कश्यप मुनि ने यह निष्कर्ष निकाला, दीति ऐसा पुत्र चाहती है जो इंद्र का वध कर सके, आखिर वह स्त्री है अतः अधिक चतुर नहीं है। मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि वो इंद्र के वध के विचार को त्याग कर स्वयं वैष्णव अर्थात कृष्ण की भक्त हो जाए। हरि वो, यदि वह वैष्णव नियमों को अंगीकार कर लेती है तो उसका कुलसित हृदय निश्चित शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण माध्यम भक्ति की यही विधि है। कृष्ण भाव में इतना प्रबल होता है कि परम मलिन श्रेणी का व्यक्ति भी शुद्ध होकर श्रेष्ठतम वैष्णव बन जाता है। हरि बोल। तो माने कश्यप मुनि उसे ऐसा व्रत करने के लिए बोलेंगे जो विष्णु से संबंधित है। विष्णु से संबंधित व्रत करेगी, उसका पालन करेगी, उसकी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु के आलोंदन का यही मुख्य उद्देश्य है। नरोत्तम दास ठाकुर का कहना है, ब्रजेंद्र नंदन इच इही सची सुत हेलो सेई, बलराम होइलो निताई, दीनहीन जो तो छिलो हरि नामे दिल तर साक्षी जगाई मगाई। हरि बोल। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का प्रकट उन पतित आत्माओं के उद्धार के हेतु है जो सदैव भौतिक सुख के लिए कुछ न कुछ आयोजन करते रहते। उन्होंने इस युग के मनुष्यों को हरे कृष्ण महामंत्र के जपने का अपूर्व अवसर प्रदान किया है, जिससे वे समस्त भौतिक कर्म से मुक्त होकर पुनः शुद्ध बन सके। एक बार शुद्ध वैष्णव बन जाने पर कोई भी देहात्म बुद्धि से परे चला जाता है। शुद्ध वैष्णव बनना पड़ेगा। देहात्म बुद्धि से परे का मतलब हुआ कि 3 गुणों से परे, 3 गुणों के प्रभाव से जो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वैष्णवी बनने का प्रयत्न किया, जिससे वह इंद्र के वध करने का विचार त्याग दे। उनकी इच्छा थी कि दीति तथा उसके पुत्र शुद्ध बने, जिससे वे वैष्णव बनने के योग्य हो सके। कभी कभी अभ्यास करता वैष्णव नियमों से विचलित हो जाता है तो संभावना रहती है कि उसका पतन हो जाए। किंतु कश्यप मुनि ने सोचा कि भले ही यदि कोई वैष्णव नियमों से विचलित हो जाता है तो संभावना रहती है कि उसका पतन हो जाए, पर यदि कोई वैष्णव नियमों का अभ्यास करते हुए गिरता है तो कोई भी हानि नहीं है। हरि बोल। यहाँ तक कि भ्रष्ट वैष्णव को भी उत्तम फल प्राप्त होता है, जैसा कि भगवत गीता में स्वल्पमस्य धर्म से तायते महत्व प्रयास। वैष्णव नियमों के दृढ़ पालन से भी इस संसार के बड़े से बड़े भय से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार इंद्र के प्राणों की रक्षा के कश्यप ने अपनी पत्नी दीति को वैष्णव बनाने के लिए उपदेश देने की सोची। इति संचित्य भगवान मारीच कुरु नंदन, उवाच किंचित कुपितः आत्मानं च विगर्हयन्। श्री सुखदेव ने कहा, इस प्रकार विचारते हुए कश्यप मुनि कुछ क्रुद्ध हो उठे। हे कुरुवंशी महाराज प्रचित, ने अपने आप को दिखाते हुए दीति से इस प्रकार बोले। श्री कश्यपाच पुत्र ते भविता भद्रे, इंद्र अदेव बांधव, संवत्सरम व्रतम इदम यदि अंजो धारिष्यसि। कश्यप मुनि ने कहा, कल्याणी, यदि तुम अपने इस व्रत के संबंध में मेरे उपदेशों का 1 वर्ष तक पालन करोगी तो तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध करने में सक्षम होगा। किंतु यदि तुम वैष्णव नियम पालन करने वाले इस व्रत से तनिक भी विचलित होगी, तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वह इंद्र का अनुयायी होगा। हरि बोल। ये बहुत सुंदर है कि देखिए, तुमको जो नियम मैं बता रहा हूं उसका पालन करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई भी त्रुटि होगी तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। वो इंद्र को मारने के बजाय वो इंद्र का अनुयायी हो जाएगा। जैसे त्वष्टा ने गलती की थी मंत्र का उच्चारण करने में, तो ऐसा पुत्र उसे मिलता है वृत्तासुर के रूप में, जो इंद्र को न मारने के वाला होकर इंद्र के द्वारा मारा जाता। सेम चीज यहाँ पर है। यह है भगवान के परम भक्तों की चतुराई, बुद्धिमानी। इंद्र हा शब्द से ऐसे असुर का बोध होता है जो इंद्र को मारने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। स्वाभाविक इंद्र का शत्रु असुरों का मित्र होगा, किंतु इंद्र हा सबसे इंद्र का अनुयायी या उसका आज्ञापालक अर्थ भी निकलता है। जब कोई इंद्र का भक्त बनता है तो निश्चय ही वह देवताओं का मित्र होगा। अतः इंद्र आदेव बांधव है शब्द महान उच्चारण वाले हैं। उनका अर्थ है, तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारेगा किंतु वह देवताओं का मित्र होगा। जब कोई व्यक्ति देवताओं का मित्र बन चुका तो फिर वह इंद्र का वध कैसे कर सकता है। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त कर सकते हैं। फिर आगे दीति वाचा है। दीति कहती है फिर
बहुत सुंदर है कि किस प्रकार इस प्रकृति के जो परम भक्त होता है बहुत चतुर होता है, कश्यप मुनि। ये हमेशा भी याद रखेंगे, पूरा हम लोग अपने जीवन में भी एक चीज अजमा के माने ट्राई करके दे सकते हैं। भक्ति हम करते हैं, फिर से जीवन में रहते, कोई गलतियां भी होती है तो क्या होता है, भगवान बुद्धि देता है। तेसाम उत्थान ददामि है, गीता का कौन सा 8वां अध्याय का 8वां 10वां श्लोक क्या है, तेषाम तत्युक्तानाम भक्ताम प्रीति दुर्वक है, भक्ताम प्रीति। प्रभु श्लोक का रिपीट करो, तेषाम तेषाम सतत युक्तानाम भज, हाँ तेषाम सतत युक्तानाम, हाँ भजताम प्रीति पूर्वकम भक्ताम प्रीति ददा ददामि बुद्धि योगम योगम तम मैंने येन क्या माम यस कि मैं माम बुद्धि उपैन्ति। प्रदान करता हूँ। भगवान कहते हैं स्वयं बुद्धि प्रदान करते हैं। ये श्लोक यहाँ पर पूरा एप्लीकेबल है कि अपने आप भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। कंडीशन यही है, पूर्ण रूप से कृष्ण में समर्पित है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, पूरी भागवतम में करनी, केवल जो भगवान ने कहा उसके उद्देश्य को एज इट इज समझना है, जानना, अपने जीवन में उतारना है और अपने को भक्त बनाना है, और उसके बाद में उसी ज्ञान को, उसी उपदेश को दूसरे बद्ध जीवों में बांटना है। यही हमारा एकमात्र कर्तव्य उद्देश्य है। हरे कृष्णा। यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो पूछते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बिमला माता जी। प्रभु जी, इंद्र का जो पद है वो तो इंद्र का पद है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति तो नहीं है, वो माने नहीं, देवता तो नहीं है। नहीं पद है माता जी, बिल्कुल सही है। इंद्र का पद है, जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है उसको इंद्र का पद प्राप्त करता है। जो 100 जन्मों तक ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसे ब्रह्मा का पद मिलता है। ये सब अलग पद है माता जी। क्योंकि वो बताया था ना एक बार कि जो बलि महाराज है वो इतनी तपस्या करते हैं कि उनको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। हाँ माता जी, हाँ माता जी, ठीक है ना। तो ये हाँ। पद होता है, ये बहुत सिंपल लिखा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खुशी है सबको बता करके कि इस बार रथ यात्रा में हमारे जगन्नाथ गुरु से 6 भक्तों की दीक्षा हुई। हरि बोल। तो सबके लिए हम लोग 6 के लिए हरि बात बोलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और हमारे अच्युत अजय दास प्रभु ने जगन्नाथ कोर कमेटी में पोस्ट भी किया है, तो सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार फिर से सुना देता हूँ प्लीज, कि हमारे अजय पोदार प्रभु का नाम हुआ है, दीक्षित नाम है अच्युत अजय दास। हरि बोल। हरि बोल। निशा माता जी का नाम हुआ नीलांबरी अच्युत प्रिया देवी दासी। हरि बोल। हरि बोल। और रंजीत सिंह प्रभु का नाम हुआ है राधिकेश श्री हरिदास। हरि बोल। हरि बोल। माता जी का नाम हुआ सुचरिता श्री राधा देवी दासी। हरि बोल। हरि बोल। गोदावरी माता जी का नाम हुआ गोदावरी हरि सेवनी देवी दासी माता जी। हरि बोल। और सुनीता अग्रवाल माता जी का नाम हुआ है सुनीति कृपा दात्री देवी दासी। हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर नाम पे गुरु। और मैं बता दूं बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, याद रखिएगा दीक्षा पाना भी आसान नहीं है। दीक्षा का मतलब होता है कि गुरु कौन सी गारंटी लेता है, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। जब तक गुरु हमको भगवत धाम नहीं पहुंचा देंगे तब तक हमारा गुरु शिष्य का संबंध बना रहेगा। कभी ये मत सोचिएगा कि आज ही गुरु अप्रकट हो गए, भगवान के धाम चले गए तब भी वो हमारे गुरु रहेंगे। और जब तक हम भौतिक जगत से छुटकारा नहीं पा जाते हैं वो हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। इतना बड़ा होता है, ये साधारण नहीं है। इसलिए प्लीज और जो लोग भी हैं देखिए, अवश्य गुरु के लिए गुरु से दीक्षा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये शुभ अवसर जो इस बार मिला है, अब पता नहीं कितना दिन मिलेगा। खुल के बोल रहा हूँ, सारे आचार्य गुरु और एजिंग, उनकी एज हो रही है, कब वो अप्रकट हो जाएंगे कुछ। अब देखिए गोपाल कृष्ण महाराज
भक्ति चारू महाराज, कोई जान सकता था? देखिए भक्ति चारू कैसे अप्रकट हो गए। गोपाल कृष्ण महाराज देहरादून गए थे, देखिए अप्रकट, कोई कुछ नहीं कह सकता है। प्लीज 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 इस चीज को समझिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी है, सारी चीजें कर दी है, और हमको क्या चाहिए? तो प्लीज इसका ध्यान रखिए, ठीक है ना? सब अनम्यूट हो गए दो दोनों, थोड़ा म्यूट करने बोलिए। बहुत सारे भक्तों ने शेल्टर भी लिया है, तो उनके लिए भी, सबके लिए हम लोग हरि बोल। हाँ ठीक है ना। हाँ सॉरी, बहुत भक्तों ने शेल्टर भी लिया, उनके लिए भी हरि बोल है। तो ये पूरा विश्वास है हम लोगों को, और सभी भक्तों का उनको आशीर्वाद है कि इस बार कमिंग राधा अष्टमी में तो शायद नहीं होगा गुरु, लेकिन नेक्स्ट रथ यात्रा में अवश्य उनकी दीक्षा हो जाए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन फिर यही विराम देते हैं प्रभु जी। यही पे विराम। प्रणाम प्रभु जी। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरि बोल।